दोस्तों वेलकम बैक टू मिशन सीएमए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फाउंडेशन का एग्जाम होने वाला है जून 2021 में, उसका डेट शीट, एग्जाम पैटर्न, एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल किए जाएंगे और मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन जो होंगे वो ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, होम बेस होगा या सेंटर बेस होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप सबने कमेंट में पूछा था। तो देखो, सबसे पहला जो बात रही डेट शीट की, डेट शीट आप सबने देख लिया होगा। डेट जो है हमारा है, एग्ज़ाम का डेट है वो है 23 जुलाई, 23 जुलाई, यानी जून में नहीं जुलाई में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। 23 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम होगा 2021 में फाउंडेशन का। जो जून अटेंड था वो जून में नहीं होगा, कब होगा? जुलाई में होगा। 23 जुलाई को हमारे एग्ज़ाम होंगे और एक दिन में ही हमारे चारों के चारों पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो सुबह 10 से 11 होगा, यानी दो पेपर होंगे 10 से 12 के बीच में। 1 घंटे का आपका इकोनॉमिक्स होगा और 1 घंटे का आपका अकाउंट्स होगा, यानी 2 घंटे में सुबह 10 से 12 में आपके 2 पेपर हो जाएंगे 23 तारीख को। फिर सेम डे आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर शाम को 2 बजे से लेके 4 बजे तक फिर आपको 2 पेपर देना होगा, जो कि होगा फंडामेंटल ऑफ लॉ, यानी लॉ का पेपर होगा, और अपना मैथमेटिक्स का पेपर होगा, जो 4 पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 पेपर होंगे 23 तारीख को ही। सुबह 10 से 12 में 2 पेपर, 1 घंटे में अकाउंट्स, 1 घंटे में इकोनॉमिक्स, फिर शाम को 2 से 4 में 1 घंटे में लॉ और 1 घंटे में आपका बिजनेस और स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स हो जाएगा। अब रही बात पैटर्न की, तो सिंपल है, आपके पास 50 MCQ क्वेश्चंस आएंगे हर एक एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपका होगा 2 नंबर का, टोटल कितने होंगे? 100 मार्क्स का। कोई नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होती है, फाउंडेशन एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक होगा, आप टिक करो, 100 नंबर के आपके पेपर हो जाएंगे। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न और ये रहा आपकी डेट शीट। ठीक है, दूसरी बात रही कि एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो एग्जामिनेशन फॉर्म की अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन फॉर्म अभी नहीं आया, जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा ये वीडियो बना के। लास्ट डेट यहाँ दिया हुआ, देखो लास्ट डेट जो है 20 मई, यानी 20 मई से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा अगर आपको जुलाई में एग्जाम देना है तो। ठीक है ना, जून अटेम्प्ट वाला ही है लेकिन जुलाई में होगा, थोड़ा लेट होगा। लेकिन कब से भरे जाएंगे इसका भी डेट नहीं आया है, तो ध्यान रखें, जब भी डेट आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब बात रही मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, सर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, होम बेस, सेंटर बेस, तो इसके लिए भी अभी भी कोई क्लियरफाई नहीं किया इंस्टीट्यूट ने। देखो यहाँ पे क्या लिखा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस शॉर्टली, यानी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, आपको सेंटर पे जाना है या घर से ही देना है, ये सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। ये इंस्टीट्यूट अनाउंस कर देगा। छोटी सी चीज़ें क्लियर कर रखी उन्होंने, आपको डेट बता दिया गया है और MCQ होगा ये आपको बता दी गई है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है सेंटर में, तो देखो यहाँ पे सारे के सारे सेंटर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप किसी भी सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर सेंटर बेस हुआ तो, होम बेस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो। कुछ बच्चों का कमेंट ये था कि सर हम सपोज हमने कोलकाता में एडमिशन लिया लेकिन अभी पटना शिफ्ट हो गए, तो क्या हमें सेंटर कोलकाता सेलेक्ट करना चाहिए, पटना सेलेक्ट करना चाहिए? देखो, आपने एडमिशन कहीं भी लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको पटना में एग्ज़ाम देना है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म में सेंटर आप पटना ही चूज करोगे। सपोज़ मैं अभी दिल्ली में हूँ, मेरा एग्जामिनेशन दिल्ली में ही होता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ पटना में जाकर एग्ज़ाम देने के लिए तो मेरा रजिस्ट्रेशन सब कुछ दिल्ली में ही रहेगा, लेकिन मैं एग्जामिनेशन फॉर्म में पटना फिल कर दूंगा, जो इधर ही कहीं होगा। ठीक है, इसमें देख लेना, कहीं ना कहीं बिहार, पटना कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो मैं पटना फिल कर दूंगा या अहमदाबाद, जहाँ मुझे एग्जाम देना, मैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय सेंटर सेलेक्ट करूँगा और मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही आपके लिए छोटी सी अपडेट थी। अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।